जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर, जो कि पहले था अब आपका नाम हो गया है इस चैनल का एग्जाम इनसाइडर। और आज जो हम करने वाले हैं वो है 12 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट, जिसके अंदर मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल तरीके से। और आप लोग इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आज का है वो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई इजिकल टू कितना दे रखा है 5, और उनके घनों का अंतर यानी कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इजिकल टू कितना दे रखा है 1850। तो क्या कह रहा है, उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा, ये यहाँ से आपको पूछ रहा है। यानी कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंस पूछ रहा है। इसको आप किस तरीके से भी देख सकते हो कि x माइनस वाई और x प्लस में y, आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं x माइनस वाई की जगह अगर 5 रखता हूँ तो 5 इंटू में x प्लस में y, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। और देखो सारे ऑप्शन क्या है, 5 के मल्टीपल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बाई चांस अगर एक भी ऑप्शन ऐसा होता ना, एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन ऐसा होता जहाँ पे अकेला ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद यानी कि अगर मैं इसको कैसे खोल सकता हूँ, यानी कि x माइनस का y और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 1850। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5, और 5 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और 5 या 15, 5 सत्ते 35, 370। यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। अगर आप इसको खोलते हो यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में माइनस का, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2xy इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 पंचे 25। यानी कि अगर मैं इसको देखूं x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा 25 प्लस में क्या हो जाएगा 2xy। यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 25 प्लस में 2xy, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 25 प्लस में 2xy, यानी कि 2xy और ये xy कितना हो जाएगा 3xy, और ये जो 25 था इधर जाके इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 25 में से घटेगा 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, कितना हो जाएगा 345। यानी कि xy कितना हो जाएगा 115, यानी कि xy की वैल्यू कितनी हो गई 115 हो गई। अब आप देखो यहाँ से अगर मैं x प्लस में y का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2xy। और देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना था, यानी कि 25 प्लस में 25 तो है ही, ठीक है, 25 तो है ही, और 25 प्लस में यानी कि अब यहाँ पे क्या है 115 दूनी कितना हो जाएगा 230। 230 कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या गड़बड़ है वही देखना है मेरे को, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 115, और 15 115 दूनी कितना हो जाएगा 230, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस में 115, 115 दूनी 230, 230 और 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 230 और 25 कितना हो जाएगा 5, 5 और 255 कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। यानी कि 5 और 5 3 8 कितना हो जाएगा 485। यानी कि अगर मैं x प्लस वाई का ये स्क्वायर है इसको अंडर रूट में कर दूं, यानी कि तो आपके पास x प्लस में वाई कितना हो जाएगा अंडर रूट में 485। तो बस आपको क्या रखना था, इसकी जगह कितना आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 5 इंटू में क्या हो जाएगा अंडर रूट 485, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी बाह्य बिंदु, यानी कि देखो इस तरीके का एक सर्कल है और ए बी और ए सी बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले, यानी कि ये केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये इस पे एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये एक पे स्पर्श रेखा है मैंने खींची है, यानी कि टेंजेंट है, यानी कि ये आपका ए हो जाएगा और ये ए बी और ये ए सी, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु बी और सी पर वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि बी ए सी, यानी कि इस तरीके से ये, ठीक है, यानी कि बी ए सी, यानी कि ये आपको दिया हुआ है कितना
यानी कि बी ए सी दे रखा है 118। आपको पता है ये वाला जो नंबर है इन दो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 180। ये 118 है तो ये कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि ये आ जाएगा आपका 62। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको एक और लाइन खींच देता हूँ तो ये आपको पता है ये आर है और ये पता है ये आपका आर है, यानी कि ये आर तो आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया, यानी कि हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये 62 का है तो 118, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 118। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर। 118 को जब 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 59। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग बता रहे हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 59 दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है 1150, तो उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, यानी कि x प्लस वाई मेरे को दे रखा है 59 और उनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई दे रखा है 1150, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 59 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3481। ठीक है, 3481 हो जाएगा और इनका गुणनफल है 1150, 11 दूनी 2200 हो जाएगा 2300। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2300 और ये 2300 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2300। ठीक है, यानी कि घटा दोगे 1 8, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1181, जो कि आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा होगा। आसान क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 0, तो a प्लस बी प्लस ए बी सी का जो मल्टीपल है वो कितना दे रखा है 12। आपको बताना है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बताना है क्या हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इतना चीज समझ लो। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 3ab इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस में b प्लस में c और ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2a माइनस का क्या हो जाएगा ab माइनस का bc माइनस का ca। इस तरीके से फार्मूला खुलता है। अब आपको पता है कि ये तो जीरो है और इस जीरो को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आने वाला है। ये माइनस का जाके क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3abc और a प्लस abc की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और 12 दिया कितना हो जाएगा 36। यही आपका क्या है आंसर, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 फ्रिज सेट समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर तो 40% का लाभ, यानी कि 40% का क्या मतलब है, यानी कि 2 के बटे में 5। अब यहाँ पे देखो कोई चीज 5 की थी तो प्रॉफिट हो गया तो कितने की बेच देगा वो 7 की, और दूसरे पे क्या हो रहा है 40% की हानि, यानी कि कोई चीज 5 रुपए की थी और 2 की हानि हो गई तो कितने की बेचेगा 3 पे। अब ये तो इसका सीपी है और ये क्या है इसका एसपी, जो कि ये बोल रहा है कि एसपी दोनों का क्या है सेम है, यानी कि दोनों को सेम रेट पे बेच रहे हैं। तो फिर मेरे को इसको सेम बनाना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 7 से। जब मैं इसको 3 से कर रहा हूं तो फिर मेरे को यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे भी 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि अगर मैं इन दोनों का सीपी देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 35, 40 और कितना हो जाएगा 50, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, यानी कि अगर मैं टोटल सीपी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 50, अगर मैं टोटल एसपी की बात करता हूँ तो कितना हो जाता है 42, यानी कि मेरे को क्या हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 8 का लॉस हो रहा है, कितने पे 50 पे, इंटू में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16% का क्या हो रहा है इस पे लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है 35,600 है, उसे छूट पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने की वैसे मैं बता देता हूँ क्या करना है। सिंपल सी बात है कि जो आपका डिस्काउंट निकलता है ना, जो आपका डिस्काउंट रेट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, वो आपका निकलेगा एमपी पर। ठीक है, एमपी बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है, किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलेगा। अंकित मूल्य कहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 722, कितना हो जाएगा 722 हो जाएगा इसका डिफरेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 35,600 और इंटू में क्या कर दोगे, इंटू में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहे हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे ना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो आप अपना कर लेना अपने आप इसको इजीली। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि 5500 का 9%, यानी कि 55 इंटू में कितना हो जाएगा, 55 इंटू में हो जाएगा 9, यानी कि परसेंटेज के 2 जीरो हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, ठीक है। प्लस में कर देता हूँ, यानी कि 1100 का, यानी कि 1100 का कितना हो जाएगा, 24 के बटे में 1000। 1000 क्यों, इस पॉइंट को हटा के मैंने एक जीरो और लगा दिया, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस, यानी कि 1600 का 40%, यानी कि 16 चौक कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 640, ठीक है। अब देखो 9 पंचे 45 की 4, 9 पंचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, प्लस यानी कि 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू में 24, 6 4, 6 और 2, एक नीचे जीरो है तो कितना हो जाएगा 26.4, 26.4 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 640, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका वो माइनस में आएगा ही आएगा, और माइनस में आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन माइनस के हैं, दो ऑप्शन प्लस के हैं, तो ये प्लस वाले ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि 495 अगर आप 26.4 जोड़ लेते हो तो 4 6 5 11 9 10 2 12 और कितना हो जाएगा, यानी कि 521.4 हो जाएगा। इसमें से घटा दो 521.4, 10 में से 6, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी कि 86। सिंपल से आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो बाकी हमें को करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है, ठीक है। अगर एक चीज मेरे को बताओ कि 9% है पर ईयर, अगर मैं 2 साल का इसका नेट रेट निकालूं तो कितना हो जाएगा 18.81 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यानी कि 8950, यानी कि 8950 का आपको यानी कि 18.81, ठीक है। इस पॉइंट को हटा के नीचे मैं 4 जीरो लगा देता हूँ और इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है 1881 को 895 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसके अलावा कोई इसके अंदर मल्टीपल लगेगा नहीं, ठीक है। मल्टीपल क्यों लगेगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर है और जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेशन आ रहा होगा, ठीक है। तो 895 इंटू में क्या कर दोगे आप 1881 कर दोगे, ठीक है। तो 895 ऐसे के ऐसे ही इंटू में क्या हो जाएगा 8 पंचे, अच्छा चलो 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 ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा है इसके अंदर, कैलकुलेशन है, तो अपन इसको ऐसे देख लेते हैं कि 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 की 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 की 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9405 इंटू, यानी कि 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 की कितनी हो जाएगी 7, 9 अट्ठे 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 की 7, और 9 एकम 9 7 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 जीरो हो गए, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 की 6 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 की 7 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और ये 5 9 8 तो 10 14 की 1 9 9 18 4 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, 23 की कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 6 2 8 1 और ये 15, और इसके आगे मैं कितनी जीरो लगा देगी लग जाएगी, यानी कि 3। तो आपका आंसर कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक एक आम बात है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। 8950 ही है, ठीक है। 8950 इंटू में 9 9 18.81, 18.81 और नीचे 4 जीरो हो जाएगी, क्लियर, सही है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्लियर। अब मेरे को देखो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 की कितनी हो जाएगी 4, 5 अट्ठे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 की 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9405 इंटू, यानी कि 5 एकम सॉरी 9 अट्ठे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 की कितनी हो जाएगी 7, 9 अट्ठे 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 का, 79 का कितना हो जाएगा 7, और 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू, और फिर 8 से करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64
की 6 हो जाएगी, 8 अट्ठे 64 और 6 70 की हो जाएगी 7, 8 एकम 8, 7 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 5 9 8 2 10 14 की 9 9 18 4 22 और ये कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 और कितना हो जाएगा 1600 9 9 18 सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 1683.495। इसका अप्रोक्सीमेशन में आप सिर्फ 1683 ही भी लिख सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन में एक में दिख रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, तो कोशिश करना कि इस टाइप के जब भी आपको बनेंगे ना, और मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकता था, लेकिन ये वाले जो दो ऑप्शन है ना ये बहुत ही करीब थे, इसलिए मैंने इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की कितनी है 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई है, देखो ये आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 5x है। यदि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3125, यानी कि 5x स्क्वायर, यानी कि 5x स्क्वायर की कितना दे रखा है 3125, यानी कि 5 से काट दूंगा इसको, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 इंटू 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका एक इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो दिए गए स्तंभ में आलेख का अध्ययन करें और निम्न दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखो ये जो स्तंभ जो दिख रहा है यहाँ पे फिगर, ये 2014 से 2015 और 2015 से 2016 के दौरान 5 ऑटोमोबाइल कंपनियां यानी कि ABCDEF के बिक्री कारोबार करोड़ में को निरूपित करता है, और XX कंपनियों को और YX बिक्री कारोबार करोड़ों रुपयों में को निरूपित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है ना, ये आपको 2014 से 2015, और ये आपको दिख रहा है ये ऑरेंज, ये आपका 2015 से, देखो यानी कि जो आपका ऑरेंज है वो कितना है 2015 से 2016, और जो आपका ब्लू है वो क्या है 2014 से 2015, 2014 से 2015। तो क्या कह रहा है कि यदि 2013 और 2014 की तुलना में 2014-2015 में एक साथ सभी कंपनियों के बिक्री कारोबार की औसत में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि अगर मैं इसका यानी कि 1060, यानी कि ये वाला जो 2014 से 2015 की बात कर रहा है, अगर मैं इन सब का औसत निकालूं तो इन सबको मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1060, और ये कितना हो जाएगा 954, और ये कितना हो जाएगा 850, और ये कितना हो जाएगा 1360, और ये कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 4, और 5 5 10, 8 6 14, और 6 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 30 की हो जाएगी 3, 9 3 12 8 20, और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 का कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5304, 5304 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका आपको निकालना है एवरेज, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 0 5 6 30, 0 5 8 40, कितना हो जाएगा 1060.8 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कारोबार में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 2013 से 2014 मान के चलो 100% था, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, ठीक है, की वृद्धि हुई, तो 2013-2014 में एक साथ सभी कंपनियों के बिक्री कारोबार का औसत बताना है कितना हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 25 चौक हो जाएगा 100, आपको निकालना है 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 6 24, 4 एकम 4, और ये इसको 5 से भाग कर दो। ठीक है, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, और फिर कितना बच गया 2, 5 चौक 20, और फिर कितना 5 अट्ठे 40, यानी कि 848 समथिंग, यानी कि जो आपको ऑप्शन पहले में दिख रहा होगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास बताने क्या हो जाएगा। परिधि यानी कि परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर कितना दे रखा है 40 पाई, यानी कि इस पाई से ये पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 20। तो डी यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा 40, यानी कि डी आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखो अब एक चीज मेरे को देखना है कि यहाँ पे ना ये ऑप्शन देखो, देखो ये कितना 40 है, ठीक है, डी की 40 कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब ये बचा है तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आर कितनी है 20, 20 20 कितना होता है 400 पाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 पाई, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर आपको कुछ नहीं रखना है, वैल्यू रख देनी है चुपचाप से और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉसेक 90 मेरे को पता है कि अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 रखूंगा ना ऑप्शन से उठा के तो ये तो कट जाएगा, और कॉसेक 90 यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7 आपका 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 480 का 25% का क्या मतलब हो गया 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 120। इसी तरीके से 500 का 30% यानी कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 150, और 90 का x%, 90 इंटू में क्या हो जाएगा x के बटे में 100 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 900 का 35%, यानी कि 9 पंजे 45 की कितना हो जाएगा 4, 9 से 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 315 हो जाएगा, ठीक है। 315 हो गया। 120 और 150 कितना हो जाता है यानी कि 270, ठीक है। 90x और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और 315 और ये कितना हो जाएगा 270, यानी कि ये हो गया 270, यानी कि 5 में से 0 और 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कितना हो गया 140। सही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं अगर होगी भी तो, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 100 इसके ऊपर चला जाएगा और ये इसके 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो ही गई, मेरे को जो जिस चीज़ का डर था वही हो गया। 5 का 0 और 11 में से 7 जाएगा 4, 315 और 270, ये भी 3 का मल्टीपल 5, 11 में 7 गया 4, और ये 45 होना चाहिए था, सॉरी वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था 45, ये 45 और 1 0 से 1 0 कट गए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, आपका आंसर कितना हो जाएगा 50, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में, यानी कि वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और अनिल, यानी कि श्याम और अनिल 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अनिल और वरुण, यानी कि अनिल और वरुण किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 24, तो 3 अट्ठे 24, 4 छक 24 और 6 चौक 24, ठीक है। तो अनिल अकेले, यानी कि अनिल की बात कर रहा है, अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर मैं वरुण और श्याम और अनिल की बात करूं तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 से 14 4 18, 18 को 2 से भाग करोगे कितना 9। अच्छा मैंने 2 से भाग क्यों किया, जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा ना तो देखो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, एस कितनी बार आ रहा है 2 बार, और वी कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी कि जब मैं इन सबसे 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास, और इन सबको जोड़ दूंगा, ठीक है, ये कितना आ गया 18, और ये यहाँ से 2 कॉमन लेके इसके नीचे चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 18। तो इस वजह से वरुण श्याम और अनिल, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई 9 आ गई। आपका पूछ रहा था कि अनिल अकेले कितने दिन में करेगा। देखो वी और एस यानी कि वरुण और श्याम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 8, यानी कि तो अरुण की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो 24 के बटे में कितना हो जाएगा 1, यानी कि अनिल को कितने दिन लगेंगे, यानी कि 24 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी का केंद्रक ओ है, यानी कि ये इसका केंद्रक हो गया। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जितने भी आपके ऑर्थो सेंटर हो गया, केंद्रक हो गया, इन सेंटर हो गया, ये सारे के सारे कहाँ बनेंगे एक ही बिंदु पर बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, और ये वाला जो रेशियो होता है वो 2 और अनुपात 1 में बढ़ता है। तो ए बी का जो
ए बी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 27, तो ये भी 27 हो जाएगी, तो ये भी 27 हो जाएगी और ये भी 27 हो जाएगी। ठीक है, तो ए ओ की लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी। अच्छा मैं ना आपको एक चीज़ ध्यान से बताता हूँ, कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जो फ़ायदा करेगी अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे तो। वो क्या, देखो ये मैंने एक बना लिया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाली जो इसकी लेंथ होती है ना वो 2√3 की होती है, और ये भी 2√3 होती है, और ये भी 2√3 होती है। अगर मैं इसके अंदर एक और सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर एक और सर्कल बना देता हूँ तो इसकी जो इन रेडियस हो जाएगी वो आर हो जाएगी, और इसके बाहर अगर मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके बाहर एक और बनाता हूँ तो आपका यानी कि कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, देखो वो चीज़। अब मैंने अगर इसको इस तरीके से बांटा था 2:1 में, ठीक है, 2:1 में, यानी कि जो एक है ना ये एक यूनिट ये आपकी इन रेडियस है, और ये जो 2 यूनिट है वो आपकी क्या है, आउट रेडियस है। क्लियर, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे 27 दिया हुआ है, और मैंने इसकी जगह क्या माना था, यानी कि 2√3, यानी कि 2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 के बटे में 2√3। आपको पूछ रहा है ए ओ, और ए ओ का रेशियो कितना था 2, यानी आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 2 से ये 2 कट गया, और √3 यानी कि यहाँ पे भी √3 कर देंगे और यहाँ पे भी √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और जब मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 √3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यानी कि जो इसका वेतन है वो 8 से 11 हो जाता है। यदि अब उसका नया वेतन कितना है 33,000, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उसका मूल वेतन कितना था, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33,000, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। ठीक है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000 नॉर्मल, यानी कि आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ई ने सभी विषयों में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ई की बात कर रहा है, ई ने प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने थे 100 माने गए। देखो 60, 50 और 70, अगर मैं इसमें से 10 कम करके यहाँ कर देता हूँ तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और जो इनका फुल मार्क्स हैं वो 100 हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दो ट्रेन एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तब तक एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली थी। अगर मैं इसको फिगर से समझता हूँ, इस तरीके से देखना, ठीक है, ये यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे और ये हो रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जब तक एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली होती तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी ही क्या हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं कितना हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही एक्स्ट्रा कितनी चल रही है 140। ठीक है, तो 140 चल रही है और ये दोनों कितने हो जाएंगे टोटल, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी 160, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कितनी हो गई, यानी कि सॉरी 20 के हिसाब से 140 एक्स्ट्रा चल गई। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 140 के बटे 20 और 160 इसके नीचे हो जाएगा। 0 से 0, 2 सत्ते 14 और 16 सत्ते कितना होता है 112, यानी कि 1120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर से देखो इसको। ठीक है, देखो संस्थान P और Q से कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी कि देखो ये जो आपको दो फिगर दी हुई है, यहाँ तो नामांकित, ये तो रजिस्ट्रेट जो जितने टोटल जो स्टूडेंट हैं रजिस्ट्रेशन वाले वो कितने हैं 5500, और इन्होंने इतने में क्या किया, इन्होंने पास की है, और ये क्या है, यानी कि ये तो पास हो गए, और ये क्या है फिल करने वाले जिन्होंने फॉर्म भरा होगा या फिर रजिस्ट्रेशन कराया होगा 5500, और ये कितना है 3300। P और Q से कुल मिलाकर उत्तीर्ण, यानी कि P और Q कितना हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 42% तो यहाँ से हो गए। ठीक है, और संस्थान P और Q से मिलाकर नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है। अगर मैं 3300 का 42% निकालूँ, ठीक है, अगर मैं
3300 का 42% निकालूं तो कितना हो जाएगा? देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा? यानी कि 6 8 3 कितना हो जाएगा? 1386 हो जाएगा। ठीक है, 1386 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं पी और क्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? यानी कि 5500 को आप 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और कितना हो जाएगा? 2750। 27 दूनी नहीं, 2 दूनी 4, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें भी, 2750 ही है। ठीक है, 2750 है। तो बताओ इसका डिफरेंस निकालो, यानी कि 2750, 2750 और 1386, 10 में से 6 जाएगा 4, और 14 में से 8 जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा 3। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 1364। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। संस्थान पी और क्यू से कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का औसत, सॉरी यानी कि इसको क्या निकालना था? औसत निकालना था। 2 6 के 12, 2 ने 18, और 2 तिया 6, 693 हो जाएगा। ठीक है, 693 हो जाएगा। और फिर इसको क्या कर देना है? संख्या संस्थान जो पी और क्यू से मिलाकर नामांकित होने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है? यानी कि 2750 इंटू में क्या हो जाएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 5 12 तो 14, यानी कि अब तो 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, और 2 5 पंचे 25, और 5 दूनी 10, और 11 पंचे 55, 11 6 66, और 11 तिया 33, यानी कि 63 दूनी कितना हो जाएगा? 126, और 5 से भाग कर दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, यानी कि 25.2। यानी कि जो आपको ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसको फिर अपनी शेप में लेके आते हैं दोबारा, जैसे ये था पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? यानी कि 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है, कितना हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। यानी कि क्या हो जाता है? √3 के बटे में 4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना था? यानी कि 85 इंटू में 85, और नीचे में 100 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है इसको करने का? ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, इस 85 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 पंचे 25, 8 में कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 7225 इंटू में कितना हो जाएगा? √3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 4 अठे 32। ठीक है, 0, और 4 छिके 24, 4 छिके 24, और ये दो स्थान यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो जाएगा? 18.6 √3, यानी कि 18.6, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेशन में आप क्या लिख सकते हो? 18.1 √3 लिख सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला हुआ इन्होंने, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग, ठीक है, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, अब तो कर रहे थे, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, और उनमें से 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपये का भुगतान किया, और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चे के औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया। तो डिनर के लिए कुल खर्चा कितना था, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, क्या कि 110 तो, यानी कि 110 तो आपको वो दिख ही रहा है, यानी कि जो वो एक्स्ट्रा देने के बाद हो रहा है। ठीक है, यानी कि 110। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 110 है वो 10 लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, और जो बियर कितने पे हो रहा है, यानी कि टोटल कितने लोग थे? 30, और 20 ने तो दे दिया है, तो 20 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा? 55। यानी कि पहले जो इसका पहले जो प्रत्येक भुगतान कर रहा था कितना? 880, यानी कि अगर मैं 55 और जोड़ देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, 5 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा? 935। यानी कि अगर आप 935 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 3 पंजे 15 की 1 3 3 9 1 10 की 1 3 निम 27, और ये कितना हो जाएगा? 28। यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 और 50, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं।
यानी कि ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको आप एक बार लिख लेते हैं सही ढंग से, यानी कि A 9 2 5 7 B 6 8 और 4। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, तो बोल रहा है कि A और B का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ये आपको पूछ रहा है। अगर देखो ये, अगर मैं इसका जो ऑड प्लेसेस हैं इनको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है, इनको जोड़ लेता हूँ, यानी कि 6 4 10 17 2 कितना हो जाएगा 19 प्लस में A। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ 9 5 14 और 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यानी कि 22 प्लस में B। और मेरे को क्या चाहिए, A और B के न्यूनतम वैल्यू चाहिए। अगर मैं B की जगह क्या रख देता हूँ 9, तो A की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा बताओ, यानी कि A की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यानी कि 22 और 9 कितना हो जाता है 31। ठीक है, 31 और 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था 11 होना चाहिए था। यानी कि इस तरीके से आपकी वैल्यू पुट हो जाएंगी, A इजिकल टू 1 रख दो और B इजिकल टू कितना रख दो 9 रख दो। और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को बिल्कुल क्या चाहिए था न्यूनतम, यानी कि बिल्कुल लो वैल्यू चाहिए थी। तो A की जगह तो 1 हो जाएगा और B की जगह कितना हो जाएगा 9, और कितना हो जाएगा आपका आंसर माइनस का 8, यानी कि जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ये आपको प्राथमिक, मिडल और माध्यमिक और ये उच्चतर माध्यमिक, यानी कि 4 तरह के जो हैं यहाँ पे आपको दी हुई है। छात्रों ने राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा किया, चंदा, और जैसा कि पाई चार्ट में दर्शाया गया है, यदि मिडल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा, यानी कि मिडल, यानी मिडल से कितना हो रहा है, यानी कि 30%, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 67 से 50। तो माध्यमिक और उच्चतर, माध्यमिक, माध्यमिक कहाँ है, ये रहा माध्यमिक, यानी कि 27, और उच्चतर, उच्चतर कितना है 25, यानी कि 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और 2 कितना हो जाएगा 52%। तो 52% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये 30 इसके नीचे 1% और इंटू में क्या हो जाएगा 52। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 225 इंटू में कितना हो जाएगा 52, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4 इंटू में 5 पंचे 25 की, 2 5 दूनी 10, 2 12 की 1 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 0 5 5 10 4 2 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि 11,700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 2 tan x प्लस में 3 cot x इजिकल टू में क्या है 5, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस में 9 cot स्क्वायर x का मान बताना है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो कि ठीक है, सिंपल सी बात है कि x इजिकल टू क्या रख सकते हो, यानी कि 45, यानी कि x इजिकल टू क्या रख सकते हो 45, यानी कि tan 45 का मान भी 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, जो कि आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है, ऑप्शन 3 में करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, आपको ये तो इस तरीके से रख लिया कि आपने थीटा की जगह क्या रख ली 45। एक तरीका तो ये भी देखो कि आपको पता है कि tan, ये जो tan है ये किसके बराबर होता है 1/cot के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं इसको 2 प्लस में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 तिया 9 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 2xy और 5 पंचे 25, और इसमें से क्या घट जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 25 में से 12 जाएगा 13, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा आपका। और आपने थीटा की जगह तो अगर 45 रखोगे उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, जैसे आप लोग चाहें वैसे आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं रखना है, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि √3 के बटे में 2, स्क्वायर है तो 3 के बटे में 4 हो जाएगा, और इसका तो 1 होता ही है, और सेक स्क्वायर 45 2 हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4, 8 4 12, 3 15, और कितना आ जाएगा माइनस का 1 के बटे में 4, यानी कि जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।